वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बताया कि होली का फेस्टिवल चल रहा है और होली क्यों मनाई जाती है वो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज उसी से रिलेटेड हम लोग वीडियो देखने जा रहे हैं। टाइटल क्या बताएंगे मौजूद? टाइटल है होलिका दहन कथा महाअवतार नरसिम्हा नेटफ्लिक्स इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल लिंक स्ट्रीमिंग भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। चलते बनो प्रहलाद। यार बहुत ही प्यारा सीरियसली बनाया हुआ है प्रहलाद। यही प्रतिमा हमने देखी थी ना वहाँ पे व्लॉग में। अभी चीखें अरे निकलेंगी। इतनी हंसी। ये चल रहा है। मैं हिल नहीं पा रही हूँ। भैया, भैया बचाओ। मैं चल रही हूँ भैया, बचाओ। होलिका, भैया बचाओ। कोई आग बुझाओ। होलिका दहन जल्दी होलिका। अड़िएगा। कोई कुछ करो। होलिका, जल क्यों नहीं लाते? हाँ, मैं कुछ करता हूँ। अग्नि बुझाओ, जल्दी करो। जल लेकर आओ। अजय हाथ छुड़ाने की कोशिश कर भी रही नहीं है। हो रहा है। हाँ मदद करो अग्नि बुझाने में। होलिका, नमो भगवते वासुदेवाय। उसी तरीके से वैसे एनिमेशन कितनी अच्छी जो है ये बिल्कुल। बनाई हुई है। हमने बहुत देर से जो है वो ये सुना हुआ था कि भाई होली से पहले जो है ना होलिका दहन जो है उसको जो है वो सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। हालांकि ये भी प्रहलाद वाला जो है ये मूवी जो महाअवतार नरसिम्हा है ये भी जो है मैंने देखी हुई है, लेकिन फिर भी मेरा जहन जो है ना वो उस साइड पर जो है वो नहीं गया। ये जब हमने वो व्लॉग देखा था ना तो उसके बाद जो है ना जब आपने भी जिक्र किया था तब मेरा जहन इस साइड पर गया था कि हाँ बिल्कुल इस तरह हुआ था। नहीं, मुझे पहले पता ज़रूर था होलिका दहन का भी कि सबसे पहले होलिका दहन होती फिर उसके बाद जो है वो होली सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन जब मैंने मूवी देखी थी ना नरसिम्हा अवतार, उसमें विजुअल फॉर्म में जब मैंने देखा ना तो और क्लैरिटी आई। मैं ये कहूँगी कि और क्लैरिटी भी आई और ये भी पता चला कि जो होलिका थी उनको एक वरदान था कि आग उनको छू नहीं सकती, लेकिन एक तरह से जो कहते हैं ना कि आप किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो खुद तो उसमें गिरोगे ही गिरोगे। तो जो होली का कोर पर्पस है वो मतलब इसके बाद और ज़्यादा अच्छे से समझ आया कि बुराई पर अच्छाई की जीत। यानी कि होलिका एक गलत नीयत के साथ गई थी, उनकी इंटेंशंस बुरी थी कि वो जो प्रहलाद हैं उनको उस अग्नि में जलाना चाहती थी, लेकिन वो खुद ही उसमें जल गई। और जो प्रहलाद हैं क्योंकि वो अच्छाई के रास्ते पर थे, उनको किसी ने छुआ भी नहीं ना, मतलब जो अग्नि है उसने किसी भी तरह की उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई।
तो मतलब ये चीज़ें जब आप विजुअल फॉर्म में समझ देखते हो तो आपको ज़्यादा समझ आती है, क्योंकि कुछ लोगों को पढ़कर भी बहुत अच्छी समझ आती है, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जिनको ना सुनने से ज़्यादा ना देखकर अच्छा आइडिया होता है। अच्छा, वैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि होलिका के पास वरदान था, हाँ, बिल्कुल, कि वो उसे आग जो है वो जला नहीं सकती, लेकिन जब वो प्रहलाद को लेकर जो है वो अग्नि में गई तो वो जो वरदान है वो प्रहलाद को ट्रांसफर हो गया। तो इस वजह से जो है वो होलिका जल गई और प्रहलाद जो है वो बच गए। क्योंकि तो हाँ, क्योंकि नहीं बोलो, मतलब वो विष्णु जी को मानते थे ना, हाँ। और वो बहुत, आप कह लो कि सच्चे मन से उनको याद करते हैं, और इसीलिए तो कहते हैं कि जब आप सच्चे मन से ऊपर वाले को याद करते हो ना तो फिर आपके लिए कभी बुरा हो ही नहीं सकता। मसला ये ना, हमारा दिमाग इतना चलता है ना, इतना चलता है कि हम लोग बस मुंह से ये बोल देते हैं कि नहीं नहीं हमने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा नहीं होता। असल में हम जो है ना, जितने वो है ना, हम यानी कि चीज़ों को वो करने वाले, हम ऊपर वाले को सच्चे मन से याद भी कर रहे थे ना, उसमें भी हम शक कर रहे होते हैं कि पता नहीं ऊपर वाला हमारी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। एग्जैक्टली वही तो कह रही हूँ, हमारी नीयत में खोट होता है ना, वो पूरा नहीं, मतलब हम लोग यकीन करते। लेकिन एक चीज़ जो है मतलब मुझे बाद में पता चली कि जब वो होलिका दहन होता है तो जो वहाँ उसकी जो विभूति होती है, यानी कि जो एशेज होती है, उनको घर लेकर आया जाता है, फिर उसके बाद उसकी पूजा की जाती है। मतलब पूजा में आई थिंक उसको जो है वो रखा जाता है, उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है वो समझा जाता है, क्योंकि जो ये देखी थी मैंने वीडियो भी। हाँ, क्योंकि जो बुराई है वो ख़त्म की जाती है। और मैं ये कहूँगी कि अगर देखो, पहले जब हम लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हुई थी, मतलब जब हम लोगों ने इस तरह की एनिमेटेड मूवी नहीं देखी थी, तो हम लोगों के लिए होली सिर्फ एक रंगों का फेस्टिवल हुआ करता था। इसके अलावा वो किस कॉन्टेक्स्ट में सेलिब्रेट किया जाता था ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये मैं ज़रूर अब जानना चाहूँगी, क्योंकि होली का अगर बेसिक फेस्टिवल की बात करें तो मतलब वो तो रंगों से सेलिब्रेट किया ही जाता है, लेकिन ये कब शुरू हुआ था? क्योंकि जब प्रहलाद जी वाला एक मतलब ये हम लोगों को इवेंट नज़र आता है जिसमें होलिका जो है वो जल गई थी, और बेसिकली तो मेन इवेंट यही है जिसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट उसके बाद जो रंगों वाला दिन जो मनाया जाता है वो किसने शुरू किया था वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि मेन फेस्टिवल वही वाला है। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी एनिमेशन इस मूवी की बहुत कमाल की है, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। प्रहलाद जी का जो एक करेक्टर बनाया गया इतना, और आवाज़ जो उनकी बहुत ही प्यारी, एक्सप्रेशंस बहुत प्यारे, और एग्जैक्टली वो मौसम की बात बिल्कुल सही है कि जो लास्ट में वो एक सीन था जिसमें बॉडी बिल्कुल बर्न बॉडी होती है, वो भी बहुत अच्छा एक एनिमेटेड सीन बनाया हुआ है। कमेंट सेक्शन में हमारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना।